गुड इवनिंग। साइंस में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट द अर्थ इज इन द एब्सेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो, व्हाई? क्या आप सोच सकते हो अर्थ पे अगर फोटोसिंथेसिस ना होते तो? ठीक है। तो अर्थ अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस ना होते तो कोई भी लिविंग थिंग्स, कोई भी जानदार चीज़ें नहीं होता। तो अर्थ जो फोटोसिंथेसिस के बगैर जो है अर्थ कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। पहला है इम्पोर्टेंस का मतलब होता है अहमियत। अब फोटोसिंथेसिस की क्या क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, हमारे अर्थ पे। ठीक है। पहला है photosynthesis enables the green plants to make their own food। photosynthesis की वजह से प्लांट अपना खाना खुद बनाते, तो photosynthesis को जो है प्लांट्स को खाना बनाने में मदद करते, इस तरह हम कह सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ photosynthesis there would be not be any plant। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होते तो भी कोई भी प्लांट इस अर्थ पे नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में अर्थ पे, जमीन पे कोई प्लांट नहीं होते। दूसरा है द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। अब इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो जिंदा रहते हैं किसको खा के? प्लांट्स को खाते हैं ना। वो या तो वो जानवर प्लांट्स को डायरेक्ट खाते हैं या इनडायरेक्ट खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है जो एनिमल्स है इनका खाना कहाँ से आता है? प्लांट से। अगर प्लांट्स नहीं होते, फोटोसिंथेसिस नहीं होते तो ये सारे के सारे जानवर भी जिंदा नहीं रहते। ठीक है। तीसरा है ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ऑक्सीजन को कब बनता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम। हमने पढ़ा था ना, फोटोसिंथेसिस के टाइम एक तो प्लांट अपना फूड बनाते ग्लूकोज, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनता है। उसी ऑक्सीजन गैस को फिर सारे जानवर जो है जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसी ऑक्सीजन का फिर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के सामने टाइम प्लांट्स यूज करते हैं। सो वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करके रखता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खुद अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन देते हैं, दूसरा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन खुद ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। सो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो फोटोसिंथेसिस के बगैर ज़मीन पे, अर्थ पे जिंदा कोई भी लाइफ, कोई भी ज़िंदगी कभी भी मुमकिन नहीं हो सकती। तो अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किसकी वजह से है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स। ठीक है। अब उसके बाद प्लांट्स ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड फैट्स। एक तो प्लांट ने अपना फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज बनाया था, उसके अलावा प्लांट्स जो है प्रोटीन्स भी बनाते हैं, फैट्स भी बनाते हैं खुद से। We have just learned that plants synthesize carbohydrate through the process of photosynthesis। अभी हमने पढ़ा कि प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। Plants can also synthesize other component of food such as proteins and fats। अब प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स भी बनाते हैं और फैट्स भी बनाते हैं। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स नाइट्रोजन के बने हुए चीज़ें हैं जिनमें नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन होते हैं। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब प्लांट को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? We know that nitrogen is present in abundance, about 78% in gaseous form in the air। हम जानते हैं हवा में, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, लगभग 78%। सबसे ज़्यादा गैस जो एटमॉस्फेयर में, एयर में प्रेजेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में। ठीक है। बट प्लांट्स कैन नॉट यूज इन दैट मैनर। लेकिन प्लांट इस एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्लांट्स कैन ओनली यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर। प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही इस्तेमाल कर सकते एज इट इज जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्युबल फॉर्म। प्लांट को जो नाइट्रोजन
नाइट्रोजन, जिस नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है वो सोल्यूबल फॉर्म में उसको चाहिए। एटमॉस्फेरिक वाले नाइट्रोजन को N2 को डायरेक्ट नहीं ले सकते, वो किस किस फॉर्म में, नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में। ठीक है। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल हमारे जो सॉइल है उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है, which can take atmospheric nitrogen and convert into water soluble nitrogen compounds like nitrates and release it into the सॉइल। ये जो बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले लेता है और उसी नाइट्रोजन को फिर वाटर सोल्यूबल, दैट मीन्स पानी में जो घुलने वाला जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कंपोनेंट है, उसमें उसको बदल देते हैं। अब पानी में घुल मिक्स होने वाला जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है वो कौन सा है, नाइट्रेट्स। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको ले लेता है, उस नाइट्रोजन को फिर ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है जो कि पानी में सोल्यूबल होता है। फिर इसी नाइट्रेट को प्लांट जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। These nitrates are absorbed by the plant along with water to get nitrogen। ये जो नाइट्रेट्स बना दिया बैक्टीरिया ने, फिर इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर देते हैं पानी के साथ और इसी से फिर इसको क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन। ऑल्सो फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आपने देखा होगा है ना, वाइट वाइट कलर के, ब्लैक कलर के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इनमें भी नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम दिस फर्टिलाइजर्स, तो प्लांट को जब हम अपने खेतों में वो फर्टिलाइजर डाले जाते हैं तो उन फर्टिलाइजर से भी प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन एक तो ये बैक्टीरिया की मदद से मिलता है, दूसरा ये जो फर्टिलाइजर्स हम खेतों में यूज करते हैं उनसे भी प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब प्लांट में दूसरे जो मोड्स है न्यूट्रिशन का वो हम देखेंगे। ठीक है। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होते, क्लोरोफिल नहीं होंगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ठीक है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच नॉन ग्रीन प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट, इंसान और बाकी दूसरे जानवरों की तरह इस तरह के जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है ये अपना खाना कहाँ से लेते हैं, दूसरे प्लांट से, जिन जो कौन से कलर का, जो ग्रीन कलर का जिनमें क्लोरोफिल था, उन प्लांट से अपना खाना ये ले लेते हैं। दे यूज हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये जो प्लांट है वो कौन सा मोड बन जाता है, हेटरोट्रोपिक। ठीक है। लेट अस स्टडी इन डिटेल हाउ दिस हेटरोट्रोपिक प्लांट्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन, यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन प्लांट्स के जो नॉन ग्रीन है, जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होते, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये प्लांट दूसरे प्लांट से जो अपना खाना बना सकते हैं उनसे कैसे खाना लेते हैं। पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी सी अम्ब्रेला लाइक पेचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड, जब बरसात का मौसम होता है उस टाइम पे हम देखते हैं छत जो अम्ब्रेला टाइप के कुछ जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो सड़े हुए लकड़ियों पे निकल जाते हैं। ठीक है। दीज आर नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड मशरूम्स, ये प्लांट जो है नॉन ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन नहीं होते हैं ना क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होते, इनको हम कहते हैं मशरूम्स। सेप्रो मीन्स रोटन, सेप्रो जो वर्ड है इसका मतलब रोटन, रोटन का मतलब सड़ा हुआ। ठीक है। मशरूम सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द सॉल्यूशन, ये जो मशरूम प्लांट है ये क्या करते हैं, अपने प्लांट से एक डाइजेस्टिव जूस निकाल देते हैं, कहाँ पे, जिस जगह पे वो उग जाते हैं उस सड़े हुए प्लांट मटेरियल पे वो डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं और उनको फिर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, फिर उस सड़े हुए चीज़ों से अपना खाना वो न्यूट्रिएंट जो है ले लेते हैं। ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट और डेड एनिमल इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना सड़े और मरे हुए जानवरों से या प्लांट से लेते हैं और इस तरह के जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक। तो जो मशरूम एग्जाम्पल था प्लांट, ये प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकते, किसी सड़े हुए प्लांट के बॉडी से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मरे हुए सड़े हुए उन प्लांट्स को हम कहते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। प्लांट्स विच यूज सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। अब
उन प्लांट्स को जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के ज़रिए न्यूट्रिशन लेते हैं, उन प्लांट्स को हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ्स। फंजाई लाइक माउल्ट, मशरूम एंड, आप एग्जांपल कौन सा है? फंजाई है, जैसे कि माउल्ट है, मशरूम्स है, यीस्ट है ना, ये सारे के सारे सेप्रोफाइट। एंड मेनी काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट, और बहुत सारे बैक्टीरिया के कस्में भी सेप्रोफाइट ही होते हैं। ये वाला आपने देखा होगा आपके घर पे, जब रोटियां वो फिर सड़ जाते हैं बहुत दिनों के बाद, फिर ब्राउन ब्राउन कलर के वहाँ पे पेचेस बन जाते हैं, इसी को हम फंजाई कहते हैं। ये जो फंजाई हैं ये कुछ प्लांट से जो अपना खाना मरे हुए और सड़े हुए चीज़ों से अपना खाना जो है ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला एमसीक्यू देखो, chlorophyll trap the solar energy sorry sunlight energy and convert it into dash energy। क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसको कौन से एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, कौन से एनर्जी में ये चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, इसमें से कौन सी चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर भी ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है, और ज़रूरी क्या नहीं है? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के टाइम बनता है, इसको ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट, इसमें से कौन सा सेप्रोफाइट है? रोज है, गुलाब है, मशरूम है, नीम है, कि सब है? तो अभी हमने पढ़ा सेप्रोफाइट वो न्यूट्रिशन का मोड होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो मरे हुए और सड़े हुए चीज़ों से अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, इनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट। और उसमें से एक एग्जाम्पल हमारा बन जाता है फिर मशरूम, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो डैश ऑन द अर्थ, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होते तो अर्थ पे क्या नहीं होता? प्लांट्स, एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या नहीं होते हमारे? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होते तो हमारे अर्थ पे कोई भी प्लांट्स नहीं होता, अगर प्लांट्स नहीं होते तो एनिमल नहीं होता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेप्रोफाइट, इसमें से कौन सा सेप्रोफाइट नहीं है? माउल्ड है, अभी अभी ने पढ़ा, फंजाई है, मशरूम भी है, ड्रोसेरा नहीं है, यीस्ट भी है, और तो ये बन जाता है ड्रोसेरा। तो ये आपका एमसीक्यू भी हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया सेप्रोफाइट, इसको अच्छे से घर पे पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। घर पे ज़रूर पढ़ना इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासिटिक कॉस्कुटा अमरबेल इज नॉन ग्रीन प्लांट, एक कस्कटा है प्लांट जिसको अमरबेल भी कहा जाता है, ये नॉन ग्रीन प्लांट है, दैट मीन्स इनमें क्लोरोफिल नहीं होंगे। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होते, सो इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इट्स लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम्स twine around the stem and branches of tree on which it clings। इन प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं लंबा सा येलो कलर का और बिल्कुल धागे जैसा बहुत लंबा होता है, और ये कहाँ पे ऐसे लिपक पूरा ये क्लिम्ब हो जाते हैं, जिस ट्री पे ये क्लिम्ब होते हैं उनके स्टेम्स पे ये पूरा का पूरा उसको इस तरह से उसको ट्वाइन कर देते हैं, पूरा ये जपट लेते हैं, ठीक है। इट हैज़ अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड हॉस्टेरिया which bursts into the plant body on which it is climbing for absorbing ready-made food। इन प्लांट्स के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको होस्टोरिया कहा जाता है। होस्टोरिया क्या करता है, ये जो कस्कटा प्लांट पे जो होस्टोरिया होता है, ये अपने होस्टोरिया को उस प्लांट की बॉडी में ऐसे पूरा पियर्स कर देता है जिसके ऊपर ये चढ़ा होता है, और उस प्लांट से फिर अपना जो फूड है वो एब्जॉर्ब कर देते हैं, ठीक है। The mode of nutrition in which some plant live in or on other living organism and derive their ready-made food from the body of another living organism called parasitic nutrition। न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कुछ प्लांट जो है कुछ प्लांट जो है कहाँ रहते हैं, दूसरे प्लांट के बाहर, दूसरे प्लांट के बॉडी पे या दूसरे प्लांट के बॉडी के अंदर रहते हैं, और उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना रेडीमेड फूड उनसे ले लेते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म लाइक कस्केटा विच ऑब्टेन द रेडीमेड फूड इज कॉल्ड पैरासाइट। अब प्लांट जो दूसरे से अपना खाना लेते हैं उसको पैरासाइट कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म पे बॉडी पे ये बैठे होते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म से बॉडी से अपना खाना लेते हैं, उनको होस्ट कहा जाता है।
पैरासाइट में भी टोटल और पार्शियल पैरासाइट, पैरासाइट टोटल भी होता है, पार्शियल। टोटल का मतलब उस ऑर्गेनिज्म की पूरे बॉडी पे रहते होंगे, या पार्शियल, पार्शियल का मतलब कभी हाफली उस पे डिपेंडेंट होते हो। Cuscuta is a total parasite, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल पैरासाइट है। A few fungi and bacteria are also total parasite, कुछ फंजाई और कुछ बैक्टीरिया भी टोटल पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। Mistletoe is a partial parasite. Mistletoe partial parasite. This plant has green leaf but it receives water and mineral from the host plant. ये जो प्लांट है इसके पत्ते जो है ग्रीन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन इसका रूट वीक होता है जिसकी वजह से ये पानी अपने जो उसके लिए फोटोसिंथेसिस के जो पानी और मिनरल चाहिए खुद ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जिस प्लांट पे ये रहते हैं उस प्लांट की मदद से फिर वो वाटर और मिनरल को ले लेते हैं, तो ये पार्शियल पैरासाइट बन जाते हैं। तो कस्केटा टोटल पैरासाइट, ना ये प्लांट ग्रीन होता है ना ये फोटोसिंथेसिस कर सकते, तो ना अपना खाना बना सकते, तो ये प्लांट दूसरे प्लांट पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट होते हैं। और मिस्टल्टो अपना खाना बना सकते हैं लेकिन वाटर और मिनरल उस प्लांट से लेते हैं जिसके ऊपर ये बैठे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप की पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। तो कल हम सिम्बायोसिस और न्यूट्रिशन के और भी स्पेशल मोड है उनको पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है।